नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन, जो कि बेहद धमाकेदार रहा। अगर आपको ये मुकाबला देखकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का दिन तो बस कमाल का था। टीम इंडिया ने पहले ही दिन 412 रन ठोक दिए और वैसे भी कैसे यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़कर तहलका मचा दिया। करुण नायर ने नंबर 3 पर आकर तूफानी अंदाज दिखाया और ऋषभ पंत ने तो बल्ले से आग उगल दी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधा बात करते हैं हाइलाइट्स की। और दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आखिरकार शुरू हो चुका है और ये महायुद्ध हो रहा है इंग्लैंड के कैंट टाउन क्रिकेट स्टेडियम में। ये वो मैदान है जहां टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हर पल नया रूप लेता है, जहां एक एक गेंद पर कहानी बदल जाती है। और इस बार कहानी की शुरुआत हुई एक धमाके के साथ। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे युवा और जोशीले शुभमन गिल, जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को एक नया जोश दिया है। वही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के हाथों में थी कमान, जो अपना आक्रामक रणनीति और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही टॉस की घड़ी आई, पूरा स्टेडियम सांस रोक कर देख रहा था कि किसके हाथ लगेगा ये फायदा। और जैसे ही सिक्का उछलता है, किस्मत ने साथ दिया। भारत का शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना समय गवाए अपना बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी और सबको लगा कि ये फैसला भारत को शुरुआती बढ़त दिला सकता है और पिच भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिखाई दे रही थी। हल्की धूप थी, हवा में भी ठंड महसूस हो रही थी, जो इंग्लैंड के मैदान पर खासियत है। लेकिन जो हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जैसे ही टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी, सभी की निगाहें 2 ओपनर्स पर थी, यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल। दोनों युवा अपने आक्रामक और दोनों तैयार थे इंग्लैंड के गेंदबाजों को हवा दिखाने के लिए, इंग्लैंड की अपने अंदाज में यहाँ पर शुरुआत करने के लिए। पहले ओवर में ही दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। क्रिस वॉक्स ने पहला ओवर डाला, यशस्वी जायसवाल ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोर लिए थे। अगले ओवर में जॉश टंग आए और केएल राहुल ने उनकी गेंद पर एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव के साथ बाउंड्री हासिल की। 5 ओवर्स में भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन पहुंच चुका। तो दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट दिखाई दे रहे थे। यशस्वी जायसवाल की टाइमिंग और केएल राहुल का क्लास, दोनों का कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर रहा था। लेकिन दोस्तों क्रिकेट में कहते हैं ना कि ना गेंद पूरी कहानी बदल सकती है। छठे ओवर की चौथी गेंद हल्की सी बाहर को स्विंग हुई। केएल राहुल ने डाइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे स्लिप में खड़े जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। सिर्फ केएल राहुल 12 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर अब 30 रन हो चुका था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया था, एक बड़ा झटका लग चुका था। लेकिन अभी खेल शुरू हुआ था। अब मैदान पर तीसरे स्थान पर आते हैं करुण नायर, जिनका नाम टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक के लिए माना जाता है। फैंस को उम्मीद थी कि नायर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाएंगे और आज भारत के लिए एक खास योगदान देंगे। कुछ ओवर्स में सावधानी के साथ बल्लेबाजी शुरू की, जहां यशस्वी जायसवाल ने जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका बटोरा जड़ा। और वहीं जबकि नायर ने क्रिस वॉक्स की गेंदों को सम्मान देते हुए सिंगल्स और डबल्स लिए। दोनों ने मिलकर स्कोर को 45 रन तक पहुंचाया। तभी 11वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने इंग्लैंड को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती है और स्लिप में खड़े बेन स्टोक्स ने शानदार कैच लपक लिया। करुण नायर 16 रन बनाकर आउट हुए। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन था और इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से हावी दिखाई दे रहे थे। अब मैदान पर कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। यशस्वी जायसवाल ने शोएब बशीर की पहली गेंद पर एक शानदार स्लिप शॉट खेलकर चौका जड़ दिया, जबकि गिल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 70 के पार पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत अब पलटी मार रहा है और 17वें ओवर में शोएब बशीर ने अपना जादू चलाया। एक फ्लाइटेड गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर लेफ्ट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न हुई और बल्ले का किनारा लेकर ऑली पॉप के हाथों में चली गई। गिल भी 22 रन बनाकर आउट हुए। टीम को बड़ा झटका लगा। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 76 रन पर पहुंच गया। लंच से पहले ही भारतीय टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों को चलता कर दिया था। लंच तक स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन था। इसमें यशस्वी जायसवाल 42 रनों पर नाबाद खेल रहे थे और मायूसी सभी क्रिकेट फैन के
चेहरों पर छाई हुई थी। इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों अब शुरू हुआ असली खेल। लंच के बाद मैदान पर आते हैं ऋषभ पंत, जिनका अंदाज टेस्ट क्रिकेट को लेकर T20 जैसा दिखाई दिया। यशस्वी जायसवाल जहां संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे पंत की जोड़ी के साथ, अब ये भी पूरी तरह से भौचक्का करते हुए नजर आए इंग्लैंड की टीम को। दोनों ही बल्लेबाज काफी ज्यादा शानदार अंदाज में चौके छक्के जमा रहे थे। 22वें ओवर में अपना अर्धशतक भी यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर लिया, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। उनकी पारी में टाइमिंग, टेक्निक और आक्रामकता साफ तौर पर दिखाई दी। जिस तरीके से वे क्रिस बॉक्स की गेंद को सम्मान दे रहे थे और बाकी गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। धीरे धीरे भारतीय टीम के पक्ष में आ रहा था ये मुकाबला। यशस्वी जायसवाल काफी शानदार खेल रहे थे, ऋषभ पंत भी काफी अच्छा साथ दे रहे थे और टीम इंडिया 150 के पार पहुंच चुकी थी। स्टेडियम में भारतीय फैंस तालियां बजाते हुए शोर मचाते हुए नजर आ रहे थे और टीम का हौसला भी अब काफी बढ़ रहा था। 182 रनों तक पहुंच गई थी टीम इंडिया, जहां यशस्वी जायसवाल 82 रन बना देते हैं। ऋषभ पंत 38 रन बनाकर नाबाद थे। टी ब्रेक के बाद जब खिलाड़ी मैदान पर लौटते हैं तो नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। यशस्वी जायसवाल अब अपना शतक की ओर बढ़ रहे थे और ऋषभ पंत का बल्ला आग उगल रहा था। 30वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जेमी ओवरटन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोर लिए। 32वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर एक लेफ्ट हैंड कवर ड्राइव के साथ चौका चढ़कर अपना शतक भी पूरा किया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और कोचिंग स्टाफ की मुस्कान कैमरे में कैद हो रही थी। यशस्वी जायसवाल की 100 रन की पारी 12 चौके और 3 छक्के भी शामिल करती है। ऐसी पारी जो कि पूरी तरह से भारतीय टीम के लिए स्कोर बोर्ड को पलट देती है। और जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 111 रन बनाकर आज पहले दिन नाबाद रहे, ये वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने इस दौरान 14 चौके और 3 छक्के भी ठोके। तो वहीं भारतीय टीम 205 रन बना देती है 3 विकेट के नुकसान पर। और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे ऋषभ पंत भी आज मुकाबले की पहले दिन की समाप्ति पर शोएब बशीर की गेंद पर एक लंबा 98 मीटर का स्टैंड से पार जाता हुआ छक्का ठोककर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन वहीं इसी बीच टीम को बड़ा झटका लगा जब 48वें ओवर में यानी कि इस मुकाबले के महान खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल जब अपना विकेट गंवा देते हैं। 112 रनों का योगदान दे यशस्वी जायसवाल क्रिस बॉक्स की गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं, जिसके बाद टीम को बड़ा झटका तो लगता ही है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में ऋषभ पंत का साथ निभाने आ चुके थे। आज के दिन की समाप्ति तक जहां ऋषभ पंत अपना अर्धशतक पर नाबाद खेल रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 34 रन ठोकने का कारनामा किया। अभी मात्र 16 गेंदों पर, जी हाँ दोस्तों, 16 गेंदों पर 34 रन ठोक दिए नीतीश कुमार रेड्डी ने। पूरी तरह से दिखा दिया कि इस मुकाबले में आज किस तरीके से उन्होंने जलवा दिखाया है और दूसरे दिन इस मुकाबले में भारतीय टीम की किस तरीके से जीत होने वाली है। आज मुकाबले के पहले दिन ही टीम इंडिया ने 315 रन बना दिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया जीत रही है? ये पहला टेस्ट मुकाबला? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।